कहानी कुंवर साहब का कुत्ता। लेखक भगवती चरण वर्मा। अगर आपके पास रुपया है तो आप बड़े मजे में कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ता ही क्यों, घोड़ा, भालू, शेर सभी कुछ पाल सकते हैं। यही नहीं बल्कि आप अपने मकान को जू बना सकते हैं और आपकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मानी हुई बात है कि मुझे हरीश का कुंवर साहब और उनके कुत्तों को गालियां देते हुए गांधीवाद से लेकर साम्यवाद तक के सिद्धांतों पर घंटे भर तक व्याख्यान देना बुरा ही लगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर आदमी हो तो निरंजन सा हो। निरंजन को आप नहीं जानते, दुबला पतला सा नवयुवक है। 3 साल हुए BA पास किया था, पर अभी तक बेकार है। संतोषी आदमी है, साथ ही अथक परिश्रम करने में विश्वास करता है। एक दिन कुंवर साहब के यहाँ से लौटकर कुंवर साहब के यहाँ वह नौकरी की तलाश में गया था। उसने मुझसे बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा था, भाई परमेश्वरी, अच्छा होता यदि भगवान ने मुझे कुंवर साहब का कुत्ता बनाकर पैदा किया होता। ऐसी हालत में मुझे 3 समय अच्छे से अच्छा खाना तो मिलता, गोश्त, दूध, बिस्कुट सभी कुछ। और फिर एक नौकर, एक मकान और देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर भी मैं पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मौका बेमौका कुंवर साहब तथा कुंवरानी साहिबा का मुंह भी चाट लेता। निरंजन के अंतिम वाक्य पर मैंने उसे डांटना चाहा, पर निरंजन की उम्र का ख्याल करके चुप ही रह जाना पड़ा। कुंवर साहब शौकीन रईस हैं और उनके शौकों में मुख्य स्थान कुत्तों के शौक को दिया जा सकता है। चूहे के बराबर से गधे के बराबर तक के कुत्ते आपको उनके यहाँ मिलेंगे, हर रंग के और हर शक्ल के। ये बतला देना अनुचित न होगा कि आदमियों की भांति कुत्ते भी विलायती ही अच्छे समझे जाते हैं, और इसलिए आप ताज्जुब न करें जब मैं आपसे ये कहूँ कि कुंवर साहब के सभी कुत्ते 7 समुद्र पार करके हिंदुस्तान को पवित्र करने आए थे। इन कुत्तों की संख्या करीब 40 थी, जिनमें प्रत्येक कुत्ता लगभग 1000 का था। कुंवर साहब मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और स्वभाव के अच्छे हैं। उनका आग्रह था कि मैं उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरूं। बड़े आदमी का निमंत्रण पाने के लिए मैं सदा लालायित रहता हूँ। उस मौके का चूकना मैंने मुनासिब न समझा। उन दिनों कुंवर साहब के अन्य कई मेहमान आए थे। हर एक का मिजाज और हर एक का रहन सहन अलग अलग था। कुछ रईस थे और कुछ रईसों के कृपा पात्र थे। दिन भर गपबाजी होती थी और खेल होते थे। संध्या के समय चाय पीकर हम लोग बैठे ही थे कि कुत्तों पर बातचीत चल पड़ी। कुंवर साहब यदि कवि नहीं है तो कवि हृदय अवश्य हैं। आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, ओह, कुत्ता जितना स्वामी भक्त प्राणी संसार में नहीं मिलेगा। पशु है, फिर भी वह मनुष्य से कहीं ऊंचा है। उसमें दगा, फरेब, कृतघ्नता ये कभी न मिलेंगे। उसकी मूक स्वामी भक्ति अद्वितीय है। और कुंवर साहब ने अपने अल्सेशियन के सिर पर हाथ फेरा। मैं सच कहता हूँ, कुत्ते के बराबर मित्र संसार में कोई नहीं है। दुनिया में जब चारों ओर सूनापन मालूम होता है, प्रत्येक ओर नजर उठाकर देखने पर भी जब ऐसा कोई मनुष्य नहीं दिखलाई देता जिसे हम अपना कह सके, जिस पर हम विश्वास कर सके, उस समय कुत्ता ही हमें अपने सबसे निकट दिखाई देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंसान सबसे अधिक स्वार्थी है, नमकहराम है। कुंवर साहब की बात समाप्त होते ही उनकी बगल में बैठे हुए दूसरे सज्जन बोल उठे, इसमें क्या शक है। वाकई यह सच है कि इंसान सबसे अधिक नमक हराम है। आप लाख उसका हित कीजिए, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आता। अभी साल भर हुआ, एक दिन मैं जरा कुछ ज्यादा पी गया। आप जानते ही हैं कि कभी कभी ज्यादा हो ही जाया करती है। और जनाब, ज्यादा पी जाने के बाद मैंने खिदमतगार को गुस्से में मार दिया। कोई तलवार बंदूक तो मारी न थी, केवल हाथ से मारा था। लेकिन वह साला मरियल खिदमतगार मेरी मार बर्दाश्त न कर सका और उसे कुछ चोट आ गई। अब जनाब, उस साले का मैंने इलाज करवाया, सब कुछ उसके लिए किया, लेकिन इन कांग्रेस वालों के बरगलाने से वह साला पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा था। वो तो यूं कहिए कि मैं था। मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर थाने तक पहुंचने की इत्तिला मुझे मिली तो खाल खींचवा लूंगा, और फिर उसकी क्या मजाल जो वह थाने जाता। वरना और कोई दूसरा होता तो उस खिदमतगार ने उसे मुसीबत में डाल दिया होता। अब जरा गौर करें कि मेरा खिदमतगार पुश्त दर पुश्त से मेरे नमक पर पला था।
अगर मैंने उसे थोड़ा सा मार ही दिया, और वह भी तब जब मैं कुछ ज्यादा पी गया था, तो क्या उसे थाने की बात सोचनी चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, नमकहरामी तो इंसान की नस नस में भरी है। दूसरे सज्जन के बाद तीसरे सज्जन ने अपना किस्सा सुनाया। भाई मेरे, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। आए दिन ही इन आदमियों की नमकहरामी के सबूत मिलते रहते हैं। अभी महीना भर हुआ कि कमिश्नर साहब मेरे इलाके में आए। उन दिनों जुताई हो रही थी और बेगारी लगे हुए थे। जरा गौर कीजिए कि कमिश्नर साहब ऐसे बड़े मेहमान की खातिर करना कोई साधारण बात तो है नहीं। रियासत के सभी अमले कमिश्नर साहब की खातिरदारी में लगे थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस दिन बेगारियों को चबेना देना भूल गए। अब आप समझिए कि अगर एक दिन बेगारियों को चबेना नहीं मिला तो वह मर न जाते, और फिर कमिश्नर साहब की खातिरदारी की वजह से चबेना देना भूले थे। तो जनाब, जब कमिश्नर साहब चलने लगे तो एक लौंडा उन बेगारियों के बीच से निकलकर कमिश्नर साहब के सामने खड़ा हो गया और एड़ी बेड़ी शिकायतें करने लगा। वो तो मेरा मामला था, कमिश्नर साहब ने सुनी अनसुनी कर दी और चले गए। इसके बाद हुआ क्या, दबी जबान में मैंने पूछा। होता क्या, साले पर वो मार पड़ी कि 15 दिन तक चारपाई सेंकता रहा। इसके बाद बेदखल कर दिया। अब कहीं भीख मांगता होगा, लेकिन मुझे तो आपको ये बतलाना था कि इंसान कितना नमकहराम होता है। जितने लोग वहाँ बैठे थे, सबके सब इन बातों की तायद करते थे। मुझसे न रहा गया। मैंने कुछ झल्ला कर कहा, जी हाँ, नमकहरामी तो इंसान के हक में पड़ी, लेकिन मुसीबत तो यह है कि भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को एक प्रकार का ही हाड़ मांस दिया है, उसको भावनाएं दी हैं, उसे अनुचित उचित का ज्ञान दिया है। जब आप अपने को उस खिदमतगार या उस बेगारी के स्थान में रखें, तब आपको उसके दुख दर्द का पता लगे। आप अपनी बराबरी वाले, बल्कि किन्हीं बातों में आपसे कहीं अधिक श्रेष्ठ मनुष्य को रोटी के टुकड़े का गुलाम बनाना चाहते हैं, यहाँ आप गलती करते हैं। आप ही लोगों के कारण साम्यवाद का प्रचार। एकाएक कुंवर साहब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सचेत कर दिया। मैं तो न जाने क्या क्या कह जाता। मेरी उस बात से वहाँ बैठे हुए लोगों में निस्तब्धता छा गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुंवर साहब ने कहा, परमेश्वरी बाबू, हम लोगों का मतलब ठीक तरह से नहीं समझते, इसीलिए वे क्रोध में कुछ उचित अनुचित कह गए। आप लोग उनकी बात का बुरा न मानिएगा। किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा। सारा वातावरण एकाएक शुष्क तथा नीरस हो गया। लोग वहाँ से उठकर इधर इधर टहलने चले गए। मैं अकेला सोचता रह गया। मैं क्या सोचता रहा मुझे याद नहीं, कितनी देर तक सोचता रहा ये भी याद नहीं, पर इतनी याद है कि कुंवर साहब ने बड़े कोमल स्वर में मुझे सचेत करते हुए कहा, परमेश्वरी बाबू, मैं जानता हूँ कि मेरे मित्रों के दृष्टिकोण से आप सहमत न होंगे, जबकि स्वयं मैं ही उस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, पर उस हंसी खुशी के वातावरण को नष्ट करके क्या आपने अच्छा काम किया। क्या आप समझते हैं कि आप ये सब कुछ कहकर उन लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सके। कुंवर साहब की इस बात में सार था, इसका मैंने अनुभव किया। अपनी तेजी पर मुझे पश्चाताप हुआ। मैंने कुंवर साहब से कहा, हाँ, इतना मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई और उसके लिए मुझे खेद है, पर फिर भी आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि उनकी बातों पर बुरा लगना ही चाहिए था, और मैं देवता तो हूँ नहीं कि मुझे क्रोध न आए। मुस्कुराते हुए कुंवर साहब ने कहा, आप ठीक कहते हैं परमेश्वरी बाबू, मनुष्य मनुष्य है और प्रत्येक मनुष्य बराबर है। आपका क्रोधित हो जाना स्वाभाविक ही था। इतना कहकर कुंवर साहब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा लिया। चलो थोड़ा सा टहलाएं। कुआर का महीना था, संध्या सुहावनी थी। कुंवर साहब साम्यवाद के ही सिद्धांतों का समर्थन कर रहे थे और उनके पीछे पीछे 2 सिपाही बंदूक लिए चल रहे थे। सूर्यास्त हो रहा था और आगे आगे कुंवर साहब का अल्सेशियन रास्ता दिखलाता हुआ चल रहा था। खेतों को और बागों को पार करते हुए हम दोनों गांव की सघन आबादी में पहुँचे। देहाती कुंवर साहब को देखकर खड़े हो जाते और हाथ जोड़कर अन्नदाता की दुहाई बोलते थे, और कुंवर साहब मुझसे इस प्रकार बातें करते चल रहे थे कि मानो उन देहातियों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। काफी दूर तक टहलकर हम लोग लौटे। उस अल्सेशियन का साथ कहाँ छूट गया यह नहीं याद,
पर जब हम दोनों गांव में लौटे तो एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। मैकू धोबी कुंवर साहब के इलाके में ही पला और बसा था। बुढ़ा सा आदमी, सारे बाल सफेद हो गए थे। उसकी हड्डी हड्डी गिनी जा सकती थी और लोगों ने उसे सदा एक लंगोटी लगाए देखा। मैकू का खानदान काफी बड़ा था, उसकी बीवी और 4 बच्चे और एक गधा। गधे के हौसले बड़े चढ़े थे। मैकू अपने बच्चे के समान ही उस गधे को भी रखता था। वो गधा मैकू की जीविका का सहारा था। रोज सुबह उस पर लादी लादी जाती थी, रोज शाम को लादी वापस लाता था। दिन भर वह घाट पर किलौले करता था। उस दिन लादी खुलने के बाद मैकू ने गधे को बांध दिया था, पर उसने अपनी रस्सी तुड़ाई और चहलकदमी की ठानी। एकाएक कुंवर साहब के अल्सेशियन की नजर उस गधे पर पड़ी। या तो अल्सेशियन को संध्या के समय गधे की चहलकदमी करने की अंधकार चेष्टा पर बुरा लगा, या फिर उसने गधे से कुछ खिलवाड़ करना चाहा। कारण जो कुछ रहा हो, पर इतना निश्चित है कि कुंवर साहब के कुत्ते ने गधे का पीछा किया। गधा कुछ दूर तक भागा और एकाएक रुक गया। उसे शायद ये याद हो आया कि संसार में सबको शांतिपूर्वक रहने का समानाधिकार प्राप्त है और भागना कायरता है। कायर को संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। गधे ने अल्सेशियन का सामना किया, सीधे सादे ढंग से। उसकी मुद्रा साफ कह रही थी, मियाँ क्यों सताते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हारे मालिक कुंवर है, होंगे। अपने राम को इसकी कोई चिंता नहीं। अपने राम तुमसे जरा भी दबने वाले नहीं। गधा तो गधा है। अल्सेशियन को उसका यह व्यवहार तनिक भी अच्छा नहीं लगा। वो कुंवर साहब का कुत्ता था, जर्मनी से आया था। अहिंसा पर उसे रत्ती भर विश्वास न था, साथ ही अपने अधिकार का उसे गर्व था। गधे की इस अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रभाव उस अल्सेशियन पर ऐसा पड़ा जैसा कांग्रेस वॉलंटियर के बैठ जाने का प्रभाव लाठी चार्ज के लिए तैयार पुलिस वाले पर पड़ता। उसने गधे पर धावा बोल दिया, पर गधा तो आदमी है नहीं। उसका सत्याग्रह दुराग्रह में परिणत हो गया। इसके पहले कि अल्सेशियन के तेज दांत उसके शरीर में गड़े, वह घूमा और उसने बिजली की भांति अपनी दुलत्ती का पूरा प्रयोग किया। एक भारी गुर्राहट के साथ कुत्ता धराशायी हुआ, आंखें बंद और मुंह से खून निकलता हुआ। गांव वाले दौड़ पड़े। शोर मच गया कि मैकू के गधे ने कुंवर साहब के कुत्ते को मार डाला। जब हम लोग लौटे तब अल्सेशियन अंतिम सांस ले रहा था। कुंवर साहब की आवाज सुनते ही अल्सेशियन ने एक बड़ी ही करुण कातर दृष्टि से कुंवर साहब को देखा और फिर सदा के लिए आंखें बंद कर लीं। गधा वहीं पर खड़ा था, अपनी विजय पर छाती फुलाए। कुंवर साहब ने लोगों से किस्सा सुना। खिदमतगार से उन्होंने बंदूक ली और 2 गोलियां उन्होंने गधे के मत्थे में दाग दी। गधा गिर गया। नौकरों से कुत्ता उठवाकर वे अपने महल की ओर चले गए। मैं वहीं रह गया। उस समय मैंने मैकू को देखा। मैकू को ही नहीं, उसकी बीवी को, उसके 4 बच्चों को। गधे की मृत्यु का समाचार सुनकर सबके सब बेतहाशा भागते हुए आए। गधे को घेरकर सबके सब खड़े हो गए। वे रो रहे थे, सबके सब बुरी तरह रो रहे थे, मानो उनका कोई आत्मीय मर गया हो। उस रोज मैकू के यहाँ खाना नहीं बना। मैं लौटा। कुंवर साहब और उनके मेहमान मैदान में बैठे थे। लोगों के सामने शरबत के गिलास थे। कुंवर साहब बोल रहे थे और उनका सेक्रेटरी लिख रहा था, 1500 रुपये भेज रहा हूँ। जिस अल्सेशियन का फोटो आपने भेजा था उसे खरीद कर भेज दें। समाप्त।